रिवीजन साथ साथ करते चले जाएं, एक एक चैप्टर पकड़ें और चैप्टर का बेस्ट वे आउट इन माय ओपिनियन क्या है, जो हमने क्लास में किया है, लेक्चर नोट्स जैसे जैसे जिस जिस तरतीब से किए थे वो, और जैसे जैसे होमवर्क किया था वो। इन माय ओपिनियन तो ये तरीकाकार है कि आप अब कॉस्ट काउंटिंग को भी स्टार्ट में पढ़ें, करें नहीं, क्या करें, पढ़ें। कैसे पढ़ना है? रिवीजन बड़ी फास्ट वे आउट में तब होती है जब बिल्कुल पेपर के नजदीक जैसे काम करते हैं ना, आप पढ़ते हैं, उस तरीके से स्टार्ट करें ताकि आपका 1-2 दिनों के अंदर पूरी कॉस्ट काउंटिंग रिवाइज हो चुकी हो। क्या हो गई हो? 1-2 दिन में। दिस इज द वेरी बेस्ट वे आउट। वो कैसे होगा? आपने अपना रजिस्टर पकड़ना है, क्या करना है, आपने अपने लेक्चर नोट सामने रखने हैं, आपने क्या करना है, जोन जोन से भी क्वेश्चंस किए हैं हमने, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्यूशन देखना है, उसके अंदर से जोन सी चीज अब आपके ज़हन में से गुजर रही है और टेक्निकल हल्की सी भी, उसे पकड़ के हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना है और ज़हन में लेकर आना, अच्छा इसका ये ट्रीटमेंट था, बस अगले क्वेश्चन पढ़ना है, अगले क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, फिर उससे अगला क्वेश्चन करना है, उससे अगले क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या होगा इससे होगा क्या, आपके दिमाग में पूरा का पूरा चैप्टर एकदम से विद इन 1-2 आवर्स आ चुका होगा, फुल फ्लैज क्वेश्चन, फुल फ्लैज चैप्टर आ चुका होगा। अब आपने वो वाले पास पेपर भी जो हमने होमवर्क में किए थे वो भी पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ा, उसका सॉल्यूशन आपके पास रजिस्टर पे, आपके अपने रजिस्टर पे मौजूद है, आपके अपने वे आउट में, आपने वो भी जब किया तो वो भी आपके दिमाग में आ गया, उसमें भी जो टेक्निकल पॉइंट था आपने वो भी हाईलाइट कर दिया, क्वेश्चन पेपर पे भी हाईलाइट कर दिया और सॉल्यूशन पर भी हाईलाइट कर दिया, अपने रजिस्टर के ऊपर, बुक के ऊपर नहीं। अब वो वाले चंद क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन वो करने हैं जो नहीं अटेम्प्ट किए हुए अभी तक, जो फ्रेश हैं आपके लिए। इस तरीके से क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर, बड़े से बड़ा चैप्टर, लंबे से लंबा चैप्टर विद इन 5-6 आवर्स के रिवाइज हो चुका होगा। विद इन 5-6 आवर रिवाइज हो चुका होगा। इस तरीके से करने से क्या होगा, आपकी रिवीजन 2-3 दफा आराम से हो सकती है। और अच्छी रिवीजन में पेपर करना है, फिर आपने 1-2 काम करने हैं। रीसेंट अटेम्प्ट के 3 पेपर्स, कितने पेपर्स? 3 मिनिमम पे, ज्यादा से ज्यादा 5 कर लो, बस काफी है। मुझे पता है इतना टाइम नहीं होता, ना ही इतना बंदा बैठ के काम कर पाता है। रीसेंट अटेम्प्ट के मिनिमम 3, मैक्सिमम 5, और इससे ज्यादा करना चाहो तो करते रहना। मेरे नजदीक 3 पेपर से 5 पेपर अगर आप कर लेते हैं ना 3 घंटे बैठ के, असल चीज है हमने लर्न करनी है क्या चीज भला, 3 घंटे के अंदर पेपर को मैनेज करना सीखना है। ये कैसे करना है, ये रिवाइज कर लोगे ना जब सारा, ये इस तरीके से जब रिवाइज कर लोगे 5-5, 6-6 घंटे लगा के, इसका मतलब आपकी पूरी कॉस्ट काउंटिंग, चाहे कोई भी अकाउंटिंग हो, एनी अकाउंटिंग, इंट्रो, FAR 1 हो, FAR 2 हो, कॉस्ट अकाउंटिंग हो, तो ये सारी चीजों के लिए ये वाली चीज एप्लीकेबल है। फास्ट रिवीजन करने का बेस्ट वे आउट। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा सिलेबस आपका 3 दिनों में रिवाइज हो जाएगा। कितने दिनों में? 3 से 4 दिनों में पकड़ना। मेरा तरीका क्या होता था, मैं पूरे का पूरा सिलेबस एक सब्जेक्ट पकड़ता था, 3 दिन में पकड़ता था, डेली बेसिस पे नहीं करता था। मेरा स्टार्ट ऑफ रिवीजन ये तरीकाकार होता था, मैं एक जो सब्जेक्ट है उसके लिए तकरीबन 3 दिन रखता था, इसी तरीके से 3 से 4 दिन कह लें। टोटल हमारे पास, चूंकि मैंने विद इन आर्टिकल्स आपका कैफ किया हुआ है, विद इन आर्टिकल्स, तो मेरे पास तकरीबन दिन हुआ करते थे, जो बेस्ट जिसको मैं कहा करता था कि बड़ी छुट्टियां मिल गई हैं, वो 7 डेज पर सब्जेक्ट होते थे, 7-8 पर सब्जेक्ट।
बन रहे होते थे हमारे ज़माने में जब मैंने पेपर दिए थे। तो उसका लिए मेरा तरीकाकार यही होता था, 3 से 4 दिन मैं रखता था पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। इसी तरीके से पढ़ता होता था अकाउंटिंग। फिर इस लेवल के ऊपर जब आप पढ़ते हैं आपको सारी चीज़ें ज़हन में आ जाती हैं। अब आप चूंकि पूरा रिवाइज कर चुके हैं, नाउ यू कैन अटेम्प्ट मोस्ट रीसेंट पेपर्स। उसमें आप लर्निंग कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट की, कहां कहां पर कैसे कैसे जल्दी जल्दी चीजों को अज्यूम करके आगे लेकर चलना है। यू हैव टू पास, यू हैव टू गेट द इजी मार्क्स आउट ऑफ द डिफिकल्ट मार्क्स। डिफिकल्ट मार्क्स में से छलांग लगा के निकलना कैसे है? असल चीज अगर हमने ये कर ली ना तो इंशाल्लाह हम पास हैं। असल चीज अगर हमने ये कर ली तो इंशाल्लाह हम पास हैं। इसके अलावा जब आपने ये एक दफा रिवाइज कर लिया ना फुल फ्लैज, अब आपके माइंड में पूरे का पूरा पास पेपर आ चुके हुए हैं 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। हर बंदे की अपनी कैपेसिटी होती है, कोई 3 दिन में कर लेगा, कोई 4 दिन में कर लेगा। तरीकाकार मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे चलोगे तो इंशाल्लाह रिवीजन बड़ी ही फास्ट होगी और बहुत अच्छी सी होगी। अब हाईलाइटर भी साथ साथ हाईलाइट होता चला जा रहा है, 2-3 कलर के हाईलाइटर रख लो। ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रीन से कर लो, जो कम इंपॉर्टेंट है येलो से कर लो। अब आखिरी दिन जब रिवाइज करना है तो भी वो खोला रजिस्टर, पूरे के पूरे पॉइंट्स हाईलाइटेड पहले से हैं। क्वेश्चन पेपर भी हाईलाइटेड है, कौन सा पॉइंट अच्छा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। और फिर 3-4 पास पेपर वो करो जो पहले सॉल्व नहीं किए हुए, ताकि माइंड में जो चीज कॉन्सेप्ट बना है उसको अप्लाई करना भी सीख लो। और 3 पेपर अगर आप कहें तो 3.25 घंटे में होते हैं। उसके बाद अब आपकी स्टडीज हैं, जिस हद तक आप मैक्सिमम उसको 3 घंटे को अपना अचीव कर सकते हैं। टारगेट, दिस इज द टारगेट कि 3 घंटे के अंदर आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीखना है। मोस्ट फेलियर इस वजह से होती हैं, मोस्ट ऑफ द फेलियर्स टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखते, मौक नहीं देते हैं। मौक नहीं भी देते ना दो, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पास पेपर, रीसेंट पास पेपर, आई कैप के रीसेंट पास पेपर सॉल्व करो। 3 से लेकर 5 जितने आप कर सकते हो, मिनिमम 3 रखो कि 3 करने हैं, ताकि आपको ये जो टाइम मैनेजमेंट का मसला वहां पर होता है वो ना हो। एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां करे।